हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, वही चीज़ क्या है आप लोग मेरे से सीखते हो। इसका मतलब हमारे और आपके बीच में क्या रिलेशन हो गया, एक टीचर और स्टूडेंट का। इसी प्रकार से सभी के अंदर आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। जैसे ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो गया, सिस्टर सिस्टर का रिलेशन हो गया, ब्रदर ब्रदर का रिलेशन हो गया, मदर फादर का बच्चों के साथ रिलेशन हो गया। तो इसी प्रकार से सभी में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, आई थिंक 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है सभी ने। आई थिंक सेकंड चैप्टर था वहाँ पर। अब काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे हम लोगों ने तो वहाँ पर पढ़ा ही नहीं है। तो भाई कोई इश्यू नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा या फिर आप लोगों ने पढ़ा था और आप भूल चुके हो तभी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको अच्छे से कंसंट्रेट करना है, एक एक चीज़ें आपको समझ आएंगी। अगर 11th क्लास का कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें आती हैं जो शायद आपको पता होनी चाहिए, तो मैं बता दूंगा आपको कि आप 11th क्लास की बुक खोलो और जाके एक बार पढ़ लो इन चीज़ों को। पूरा 11th का रिलेशन फंक्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक तो रिलेशन क्या होता है, मतलब उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब ये कि रिलेशन जस्ट होता क्या है। डेफिनेशन तो चलो बताना मेरा काम है, बाकी उसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन यही है सिंपल, जो मैंने भी आपको बताया। जैसे हमारे और आपके बीच में क्या रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट का, तो यही एक रिलेशन है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन कौन से हैं। एम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे देखो एम्पटी रिलेशन, अब आपको नाम से लग रहा होगा एम्पटी रिलेशन, यार ये एम्पटी रिलेशन कैसा है, ये तो खाली खाली लग रहा है। जी बिल्कुल, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं और जो सेट बी के कुछ एलिमेंट्स हैं, जब उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है तो वहाँ पे कौन सा रिलेशन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एम्पटी रिलेशन। और दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन, जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के जो भी एलिमेंट्स हैं, उनका जब आपस में सभी के साथ, मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, इनको एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से क्लियर करेंगे। 5 मिनट में भी लेक्चर खत्म नहीं होने वाला ये। ओके, तो इनको एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझेंगे। अभी रिलेशन को भी समझेंगे अच्छे से कि रिलेशन क्या होता है। उसके बाद है थर्ड, ट्राइवल रिलेशन। तो ट्राइवल रिलेशन क्या होता है, बोथ द एम्पटी रिलेशन, जो एम्पटी रिलेशन है, एंड द यूनिवर्सल रिलेशन समटाइम्स आर कॉल्ड ट्राइवल रिलेशन। जब इन दोनों को मिलाकर ही हम इन्हें कभी कभार क्या बोल देते हैं, ट्राइवल रिलेशन बोल देते हैं। इससे ज़्यादा आपको ट्राइवल रिलेशन में कुछ नहीं पढ़ना। ओके, अब इन दोनों को हम ट्राइवल रिलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जो एम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। एम्पटी रिलेशन के अंदर मतलब आपको कुछ नहीं मिलता, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। और यूनिवर्सल रिलेशन है उसके अंदर सभी का सभी कैंडिडेट्स के साथ या सभी एलिमेंट्स का सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन है। तो इसलिए दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, ट्राइवियल रिलेशन। ओके, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहले इन तीनों को कवर कर लेते हैं, मतलब एम्पटी और यूनिवर्सल को कवर कर लेते हैं। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अब इनको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि पहले तो रिलेशन क्या होता है, फिर देखेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। पहले रिलेशन की डेफिनेशन देखो यहाँ पर। रिलेशन आर, हमारे पास एक रिलेशन आर दे रखा है। इन्हें सेट ए, कोई सेट ए है उसका रिलेशन है, उसमें क्या है, एक आर रिलेशन दे रखा है। वो क्या होगा, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, जो ए क्रॉस ए है उसका सबसेट होगा। जैसे आर क्या होगा, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, या तो ए क्रॉस ए होगा या फिर उसका कोई सबसेट होगा। ओके, या तो ए मल्टीप्लाई ए के बराबर आएगा या फिर उसी के अंदर जो उसके सबसेट है उसी में से कुछ ना कुछ हमें मिलेगा वो। अगर ये चीज़ें आपको भी समझ नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अब आके इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, सॉरी 2 सेट ले लेता हूँ। एक सेट ए, उसके अंदर कुछ एलिमेंट रख लेते हैं हम 1 2 3, और एक सेट लिया हम लोगों ने बी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट रख लिया हम लोगों ने 4 5 6। ओके, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं और ये सेट बी के एलिमेंट हैं। जब हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, ए की या जो ए के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 का 4 के साथ रिलेशन है, तो मान लेते हैं 1 का 4 के साथ रिलेशन आ गया 1 4।
1 का 5 के साथ आ गया 1 5, 1 का 6 के साथ 1 6, 2 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 का 5 के साथ रिलेशन है, 2 का 6 के साथ रिलेशन है, सेम एज 3 का 4 के साथ रिलेशन आ गया और 3 का 5 के साथ रिलेशन आ गया और 3 का 6 के साथ रिलेशन आ गया। तो ये क्या हो गया, a मल्टीप्लाई बी। सेम ऐसे हम a मल्टीप्लाई ए भी कर सकते हैं, जो भी डेफिनेशन में लिखा हुआ था उसके अंदर, मतलब सेट a का सेट a के साथ हम रिलेशन फाइंड करते हैं। या मैंने दूसरा टर्म ले लिया, सेट a और सेट b रख लिया मैंने यहाँ पर। तो जब हम सेट a और सेट b की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये सब नंबर्स मिलते हैं। ये क्या बताते हैं कि जो सेट ऑफ, ये क्या है हमारे पास, a मल्टीप्लाई b क्या है, देखो a मल्टीप्लाई b क्या निकल के आता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a, एलिमेंट्स ऑफ सेट a टू एलिमेंट्स ऑफ सेट b, टू एलिमेंट्स ऑफ सेट b। मतलब जो सेट a के जो एलिमेंट्स हैं उन सभी का सेट b के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, मतलब जितने भी पॉसिबल रिलेशंस है ना वो आते हैं a मल्टीप्लाई b के अंदर। मतलब a मल्टीप्लाई b के अंदर जितने भी सेट a के जो एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन बन सकता है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल जो रिलेशन बन सकते हैं वो आते हैं किसके अंदर, a मल्टीप्लाई b के अंदर। तो वही अब कह रहा है कि जो डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि जब हम उसका सेट a के जो एलिमेंट्स है जब हम उनका रिलेशन फाइंड करते हैं, मतलब a आर बी फाइंड करेंगे, मतलब a का b के साथ क्या रिलेशन है, आर ये डिनोट कर रहा है, a आर बी लिखते हैं इसको। तो जो r होगा वो क्या होगा, या तो सबसेट होगा a मल्टीप्लाई b का या फिर a मल्टीप्लाई b खुद होगा वो। ओके, तो रिलेशन क्या होगा, इक्वल टू एंड सबसेट ऑफ a मल्टीप्लाई b। आई थिंक समझ गए ना आप कि जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल जो रिलेशन बन सकते हैं वो किसके अंदर आते हैं, a मल्टीप्लाई b के अंदर। जब हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल जो रिलेशन हो सकते हैं वो आ जाएंगे a मल्टीप्लाई b के अंदर, और जो रिलेशन है r वो क्या होगा, उसका सबसेट होगा इसका a मल्टीप्लाई b का। वही उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ था। अब इन चीज़ों को जब हम एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे ना, और जब एग्जाम्पल लेंगे तब मैं बताऊँगा आप लोगों को आगे चल के। ओके, अब अगर बात करें टोटल पॉसिबल कितने रिलेशन बन सकते हैं सेट ए के सेट बी के साथ, चलो वो भी साथ साथ एक बार बता ही देते हैं यहाँ पर कि टोटल पॉसिबल कितने रिलेशंस बन सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ नीचे वाले को। टोटल पॉसिबल रिलेशंस, आप लिख लो इस चीज़ को कि टोटल पॉसिबल रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ possible relations from set A to set B, set A to set B कितने हो सकते हैं, 2 की पावर n मल्टीप्लाई m, 2 की पावर n मल्टीप्लाई m। और यहाँ पर n क्या चीज़ है, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है वो n है यहाँ पर, और m क्या है, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, कि सेट बी में हमारे पास कौन कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो वो है 2 की पावर n, सॉरी वो क्या है, n एंड m। m है सेट ए में जो नंबर एलिमेंट्स दे रखे हैं वो, और m क्या है जो सेट बी में एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो जैसे हमारे पास ये दे रखा है ए, सेट ए और सेट बी दे रखा है, इनमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। अगर इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने बन सकते हैं, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9। ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैंने एक बार डिस्कस कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हमारे पास कितने बन सकते हैं। ओके, तो आई थिंक रिलेशन आपको कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन क्या होता है, कि हमारे पास सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं,
तो सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ आपस में क्या रिलेशन है, वो क्या हो सकता है, वो रिलेशन क्या हो सकता है, जो ए मल्टीप्लाई बी है उसका सबसेट होगा वो, मतलब उससे कुछ ना कुछ कम मिलेगा। सबसेट का मतलब तो आई थिंक आप समझते हो ना, तो मतलब उसका क्या होगा, वो सबसेट होगा। ओके, अगर सबसेट का मतलब आपको नहीं पता तो एक बार आप जाके 11th क्लास के अंदर ज़रूर देखो कि सबसेट का मतलब क्या होता है। बाकी आई थिंक मुझे लगता है आपको पता होगा ये सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन के बारे में। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, देखो अब मान लेते हैं एक स्कूल दे रखा है, इसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक बॉयज़ स्कूल है, कैसा है, बॉयज़ स्कूल है। ओके, इसके अंदर बॉयज़ स्कूल है तो मतलब इसके अंदर क्या है, सभी बॉयज़ हैं। और हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है आर, क्या दे रखा है, सेट मान लेते, पहले एक सेट दिया हुआ है हमारे पास, एक सेट दे रखा है दैट इज़ सेट ए, मतलब उस स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं बॉयज़ हैं उनका एक सेट दे रखा है हमारे पास ए। सेट ए स्टूडेंट ऑफ, या फिर लिख दो आप स्टूडेंट ऑफ स्कूल, बॉय स्कूल, स्टूडेंट ऑफ बॉय स्कूल। और एक सेट बी दे रखा है, उसके अंदर भी उसी स्कूल के कुछ बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट ऑफ बॉय स्कूल, उसी स्कूल के कुछ बच्चे हैं। और हमारे पास उनके बीच में एक रिलेशन पूछ लिया, रिलेशन क्या, दैट इज एक्स वाई, इसके अंदर जो x है इज सिस्टर ऑफ y, सिस्टर ऑफ y, मतलब जो x है वो y की सिस्टर है। x किसके अंदर से आता है, इसके अंदर आगे लिख भी दो आप, x बिलोंग टू, मैं लिख देता हूँ आगे, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। यहाँ पे लिखो आप x belongs to set A and y belongs to set B। अब हमारे से पूछ रहा है कि x is a sister of y, तो ऐसे कोई रिलेशन बन सकते हैं क्या आपके पास, जब आपको पता है जो स्कूल है वो कैसा है, बॉय स्कूल है, तो उसके अंदर गर्ल्स तो हो ही नहीं सकती, तो सिस्टर कहाँ से आएंगी उसमें। तो ये हमारे पास कैसा सेट हो गया, R इज ए एम्प्टी सेट, या कैसा है ये एम्प्टी सेट है ये, मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बन पाएगा। मान लेते हैं, देखो इसको मैं अगेन थोड़ा सा और बताता हूँ। मान लीजिए सेट है हमारे पास, इधर लिख देता हूँ, ये सेट ए है, इसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स हैं, मतलब 5 लड़के हैं, कोई भी लड़के मान लिए राम हो गया, श्याम हो गया और अमन हो गया, 3 लड़के हैं मान लेते हैं। और एक सेट बी है, इसके अंदर भी 3 लड़के हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, पवन हो गया, नितिन हो गया और उसके में चमन हो गया, ठीक है, ये 3 लड़के हैं। अब ये जो ए के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, इसमें से पूछा इन्होंने, इसको हमने क्या माना था, x माना था कि x के एलिमेंट हैं, तो कोई x इज ए सिस्टर ऑफ y, इनमें से क्या कोई y की सिस्टर हो सकती है तीनों में से। अब आप बताओ भाई, जब तीनों लड़के हैं तो ये सिस्टर किस प्रकार से हो सकते हैं तीनों, तो इसलिए जो हमारा सेट है क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट। आई थिंक अब आप समझ गए एम्प्टी सेट का क्या मतलब है। एम्प्टी सेट का मतलब खाली, मतलब उसके अंदर कोई रिलेशन बन ही नहीं पा रहा है हमारा। ओके, और इसी के अंदर अगर मैं दूसरा आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूँ, एक और सेट दे दूँ आप लोगों को, सॉरी एक रिलेशन और दे दूँ, और उसके अंदर पूछूँ मैं आपसे, मैं इसको नीचे को इरेज कर देता हूँ 1 मिनट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशंस के बारे में। तो वही सेम एग्जांपल रख लेते हैं हमारे पास जो अभी लिया था हम लोगों ने। सेट ए, उसके अंदर अभी हमने क्या लिया था, कुछ मान लेते काउंटिंग 1 2 3, ये कुछ स्कूल के लड़के हैं, बॉय स्कूल के लड़के हैं। और सेट बी के अंदर भी हम लोगों ने क्या रख लिया, उसी सेम स्कूल से कुछ स्टूडेंट को रखा, 1 2 3 या 4 5 6 रख लो यहाँ पे आप, 4 5 6, ये भी क्या है, उसी बॉय स्कूल के कुछ स्टूडेंट हैं। और हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है आर, इसमें दे दिया एक्स वाई,
द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ x एंड y लेस देन 100 ईयर, लेस देन कितना भी लिख लो आप 50 ईयर, लेस देन 50 ईयर, एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब आप बताओ कि इसके अंदर जो ए सेट के अंदर जो हमारे पास बॉयज़ दे रखे हैं और जो बी सेट के अंदर जो बॉयज़ दे रखे हैं, जब हम उनका डिफरेंस करते हैं, उनकी एज का डिफरेंस करते हैं, किसका, जब हम उनकी एज का डिफरेंस करेंगे और वो कह रहे हैं लेस देन 50 ईयर होना चाहिए, तो आपको पता है कि जो स्कूल के बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी जो एज का डिफरेंस है वो 50 से तो कम ही मिलेगा सबका, क्योंकि 50 की अगर एज का मान लेते हैं, एक स्टूडेंट है जिसकी एज है वो स्कूल में पढ़ता है, उसकी एज मान लेते हैं 10 ईयर्स है, कितनी है 10 ईयर, और एक दूसरा लड़का है जो उसी स्कूल में पढ़ता है, उसकी एज मान ली हम लोगों ने 25 मान लो आप, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा 25 ईयर है। ओके, जब हम इनका डिफरेंस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, दैट इज़ 15, जो क्या है 50 से कम है। अब किसी भी स्टूडेंट को उठा लो सेट ए से और उसको सेट बी से इसी प्रकार से उनका डिफरेंस निकाल के देख लो, या तो 1 का जैसे 4 से डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये एक स्टूडेंट है 1, एक स्टूडेंट है 4, जब हमने इन दोनों की एज का डिफरेंस निकाला तो वो क्या मिलेगा हमें 50 से कम मिलेगा। सेम है, जब हम स्टूडेंट 1 की एज का और जो 5 है उसकी एज का डिफरेंस निकालते हैं तो वो भी हमें क्या मिलेगा 50 से कम मिलेगा। सेम एज 1 की एज का 6 की एज के साथ हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो भी 50 से कम मिलेगा। तो कहने का मतलब है आप चाहे किसी भी स्टूडेंट को ले लो, किन्हीं को भी उठा लो, जब उनकी एज का आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको जाहिर सी बात है वो 50 से कम ही मिलेगा। मतलब कहने का होगा कि जो सेट ए के सभी एलिमेंट्स हैं उनका सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है, 1 का 4 के साथ भी रिलेशन है, 1 का 5 के साथ भी रिलेशन बन जाएगा, 1 की 6 के साथ भी रिलेशन बन जाएगा, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, सेम एज 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ एंड 3 का 6 के साथ। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, आर इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। ये कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, आई थिंक आप समझ गया ना यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अगर जस्ट मैं इसको अपोजिट कर दूं, जस्ट इसका उल्टा कर दूं मैं क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं यहाँ लेस देन की जगह अगर मैं यहाँ क्या कर दूं, ग्रेटर देन, अगर मैंने क्या बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 50 ईयर्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, कि दो उनकी एज का डिफरेंस है 50 साल से ज़्यादा है, तो क्या आप मुझे बताओ सेट ए के अंदर ऐसा कोई स्टूडेंट आपको मिलेगा जिसकी हम एज का डिफरेंस सेट बी के स्टूडेंट की एज के डिफरेंस जो सेट ए का जो स्टूडेंट है और सेट बी के जो स्टूडेंट हैं, हम किसी भी स्टूडेंट को लेते हैं तो उनकी एज का जब डिफरेंस फाइंड करते हैं तो क्या हमें 50 ईयर से ऊपर मिलेगा, क्या उनका 50 ईयर से ऊपर मिलेगी उनके एज का डिफरेंस, नहीं मिल सकता। अगर जैसे ही इसको क्वेश्चन को हमने लेस से ग्रेटर किया तो ये क्या बन जाएगा, आर एक एम्प्टी रिलेशन। कैसा हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन, मतलब हमें ऐसा कोई रिलेशन मिलेगा ही नहीं वहाँ पर। क्लियर है ना यहाँ तक। इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने जस्ट एज रखा है, यहाँ पे आप हाइट रख लो। मैं इसी चीज़ को आपको एक हाइट का एग्जांपल और लेता हूँ, उससे समझाता हूँ। मान लेते हैं एक सेट ए दे रखा है हमारे पास, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट हैं, वही 1 2 3 ये 3 स्टूडेंट हैं। सेट बी के अंदर भी 3 स्टूडेंट रख लिए हम लोगों ने, वही 4 5 एंड 6। जब हम सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं या सेट ए के अंदर जो स्टूडेंट हैं और इनका रिलेशन फाइंड करते हैं, तो रिलेशन हमारे पास क्या दे रखा है, आर इक्वलेंट टू एक्स बिलोंग्स टू वाई, डिफरेंस between the height of x and y is more than 5 मीटर, more than 5 मीटर। तो आप मेरे से बताओ कि हमने x और y की हाइट का डिफरेंस लेना है और वो कह रहा है मोर देन 5 मीटर, 5 मीटर से ज़्यादा है। तो मान लेते हैं सेट ए के अंदर कोई स्टूडेंट दे रखा है जिसकी हाइट है, छोटा स्टूडेंट देख लिया हम लोगों ने, जिसकी हाइट है 2 फीट, कितनी है 2 फीट,
और सेट बी के अंदर मान लेते हैं हमने कोई स्टूडेंट लिया जिसकी हाइट है मैक्सिमम, जो सबसे लंबा स्टूडेंट हमको दिख रहा था उसकी हाइट मान ली हम लोगों ने कितनी 8 फीट। जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो हमें कितना मिलेगा 6 फीट। कितना मिला 6 फीट। क्या ये 5 मीटर से बड़ा है? नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा आर एक एम्प्टी रिलेशन। आप कोई भी दो स्टूडेंट उठा लो, एक सेट ए से और एक सेट बी से, उन दोनों की हाइट का आप डिफरेंस करके देख लो, अगर आपको 5 मीटर से ऊपर मिल जाता है तो वो कोई एक दो रिलेशन मिल जाएंगे आप लोगों को, बट 5 मीटर हाइट का डिफरेंस यार आपको किसी भी स्टूडेंट का नहीं मिलेगा। हम लोगों ने एग्जांपल रख लिया ना, सबसे कम हाइट थी 2 फीट और सबसे ज़्यादा बड़ी हाइट कितनी रखी हम लोगों ने 8 फीट। जब इनका हमने डिफरेंस फाइंड किया तो कितना मिला 6 फीट। तो मैक्सिमम लगभग हम लोगों को, आप मान के चलो आप लोगों को जब आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो 7 फीट का डिफरेंस मिल जाएगा आप लोगों को। आई थिंक इससे बड़ा स्टूडेंट के बीच में तो डिफरेंस मुझे लगता नहीं कि हाइट का डिफरेंस 7 फीट से ज़्यादा किसी के बीच में मिल पाएगा। देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मुझे नहीं पता कि हाईएस्ट जो व्यक्ति है या पर्सन है उसकी हाइट कितनी है और जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसकी हाइट कितनी है, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि किसी भी जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे एज का तो 6 या 7 फीट का डिफरेंस भी हम लोगों ने जो लिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। किन्हीं भी दो व्यक्ति के बीच में इतना हाइट का इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। ओके 6 फीट मान लिया मिल सकता है, 7 फीट है, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। तो कोई भी ऐसा हमें रिलेशन मिलेगा ही नहीं एक्स और वाई के बीच में जो हमें ये बताए कि उनकी हाइट का जो डिफरेंस है मोर देन 5 मीटर है। तो इसलिए कैसा रिलेशन हो गया एम्प्टी रिलेशन। और जस्ट मैं इस मोर को हटा के यहाँ पे क्या लगा दूँ लेस, क्या कर दूँ यहाँ पर लेस देन 5 मीटर। तो आप मुझे बताओ कोई भी स्टूडेंट उठा लो आप सेट ए से, उसका आप कंपेयर कर लो सेट बी के साथ उन दोनों की हाइट का, और उनकी हाइट का डिफरेंस जब आप लेते हो तो ऑलवेज आपको क्या है वो 5 मीटर से कम मिलेगी या नहीं मिलेगी बताओ। हमेशा 5 मीटर से कम रहेगी कि नहीं रहेगी। जब अगर रहेगी तो जैसे ही मैंने इसको मोर से लेस किया तो वो क्या मिल गया हमें यूनिवर्सल रिलेशन। ओके तो आई थिंक अब तो आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन में क्या डिफरेंस है। तो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। जहाँ पर एम्प्टी रिलेशन आ गया वहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन नहीं मिलेगा आपको, और जहाँ यूनिवर्सल रिलेशन आ गया वहाँ पर एम्प्टी का कोई काम ही नहीं है। ओके तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब कहीं दोनों मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्राइवियल रिलेशन। तो आई थिंक अब मेरे अकॉर्डिंग तो यार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या है और एम्प्टी रिलेशन क्या है। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं, एक एग्जांपल और समझा देता हूँ, कोई नहीं। मान लेते एक सेट दे रखा है हमारे पास ए, क्या दे रखा है सेट ए दे रखा है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1 2 3 1 2 एंड 3, और सेट जो बी दे रखा है उसके अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं दैट इज़ 4 5 एंड 6। ओके और हमारे पास एक रिलेशन दे दिया दैट इज़ आर इक्वल टू, आर हमारे पास रिलेशन दे रखा है। आर क्या कह रहा है आर हमारे पास दिया हुआ दैट इज़ एक्स वाई, इसके अंदर जो y है ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। सॉरी, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो ऐसा रिलेशन फाइंड करना है x किससे बिलोंग कर रहा है a से बिलोंग करता है, y किससे बिलोंग करता है b से, और y ग्रेटर देन क्या होना चाहिए x होना चाहिए। तो अब हम बना के देखते हैं ऐसा कोई रिलेशन बनता है क्या हमारे पास। देखो हमने 1 का 4 से किया, इसके अंदर y बिल्कुल बड़ा है, सही बात है भाई, y का मतलब 4 4 1 से बड़ा है, ठीक है। 1 का 5 से करेंगे तो ये भी 5 भी बड़ा आ जाएगा 1 से, ठीक है। 1 का 6 से करेंगे तो 1 6 का भी रिलेशन बन जाएगा क्योंकि 6 बड़ा है और हमें क्या चाहिए y बड़ा चाहिए, ठीक मिल रहा है। फिर एज 2 का 4 से कर सकते बनेगा रिलेशन, बिल्कुल बन जाएगा क्योंकि 4 बड़ा है तो हमें y बड़ा चाहिए था। सेम 2 का 5 से करेंगे तो 2 5 हो जाएगा, 2 6 भी मिल जाएगा क्योंकि 6 बड़ा है। अगेन 3 का 4 से करेंगे तो 3 से 4 बड़ा है, 3 से 5 भी बड़ा है तो 3 5 का रिलेशन भी हो जाएगा एंड 3 6 का भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जब हम a मल्टीप्लाई b करते हैं तो सेम यही रिजल्ट हमें मिलता है। तो r किसके इक्वल आ गया a मल्टीप्लाई b के, मतलब ये कैसा हो गया एक यूनिवर्सल रिलेशन। क्या हो गया ये यूनिवर्सल रिलेशन। ओके मतलब जो सेट a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का सेट b के साथ रिलेशन है, इसलिए कैसा हो गया कि यूनिवर्सल रिलेशन। ओके
और जस्ट मैं इसका रिवर्स कर दूं, रिवर्स का मतलब मैंने इसको कर दिया, मान लेते हैं यहाँ पे एक रिलेशन हमारे पास दे रखा है, उसके अंदर मैंने इसको ग्रेटर देन से लेस देन कर दिया। चलो मैं क्वेश्चन ही दोबारा लिख देता हूँ, ये सेम क्वेश्चन अभी ग्रेटर देन था, मैं इसको जस्ट रिवर्स करके लिख रहा हूँ अब यहाँ पर। सेट ए दे रखा है हमारे पास, उसके अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो सेम वही 1 2 3, एंड सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं हमारे पास सेम एज 4 5 एंड 6, एंड रिलेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एंड जो एक्स है ग्रेटर देन वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो अब आप बताओ ऐसा रिलेशन फाइंड करके दो मुझे जिसके अंदर की x ग्रेटर देन हो y से, मतलब x का मतलब हो गया कि a, x किसके एलिमेंट है, a के, तो 1 4, जब हम 1 4 बन सकते हैं, नहीं 1 छोटा है 4 से, 1 5 भी नहीं बन सकता, 1 6 नहीं बन सकता। सेम एज जब 2 का करेंगे तो 2 4 नहीं बन सकता, 2 5 नहीं बन सकता, 2 6 नहीं बनेगा, हमें 3 4 नहीं मिलेगा, 3 5 नहीं मिलेगा, 3 6 नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई हमारे पास क्या है, रिलेशन ही नहीं बन पा रहा है जिसके अंदर x ग्रेटर देन y हो। आप बताओ, बना के बताओ अगर कोई मिल पा रहा है तो हमें ऐसा रिलेशन जिसके अंदर x ग्रेटर देन y हो। तो अगर हमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी रिलेशन। ओके, क्योंकि जस्ट इसका हमने रिवर्स किया था तो हमें क्या मिला था, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, जब y ग्रेटर देन x था तो क्या मिल रहा था, यूनिवर्सल रिलेशन। जब हमने x ग्रेटर देन y कर दिया, जस्ट इसको मैंने चेंज कर दिया उल्टा, तो क्या हमें हो गया एम्प्टी रिलेशन, मतलब हमें यहाँ पर कोई रिलेशन ही नहीं मिल पा रहा है। तो आई थिंक अब यूनिवर्सल रिलेशन में और एम्प्टी रिलेशन में तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। ओके, अब इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, वैसे मैंने एग्जांपल डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ, आपकी बुक का एग्जांपल है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ए क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉय स्कूल, इसका बॉय स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट है उनका सेट दे रखा है। शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाई, ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, ए डॉट बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था ना, देखो दोबारा से बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। ए सेट दे रखा है, इसके अंदर कुछ हमारे पास क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स, मतलब कुछ बॉयज़ दे रखे हैं 1 2 3, नाम दे दिया हमने उनको 1 2 3, या फिर आप B1 B2 B3 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इनके आगे B1 B2 B3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सेट ले लिया B जिसके अंदर भी सेम एज कुछ बॉयज़ दे रखे हैं, वही 1 2 3 मान लेते हैं सेम, या फिर कुछ भी नंबर दूसरा दे सकते हो आप, मैं 1 2 3 मान लेता हूँ, ठीक है, या B1 B2 B3 लिख लो। तो कह रहा है कि जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जो सेट ए के, मतलब यहाँ पे जो ए हो गए, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये तो सारे लड़के हैं ना भाई, 1 2 3 क्या है, बॉयज़ हैं, तो इनमें से सिस्टर तो हो ही नहीं सकती है, तो ये कैसे रिलेशन हो जाएगा, आर इज़ एम्प्टी रिलेशन। यही पूछ रहा है, इज एन एम्प्टी रिलेशन, आपने बताना है ये कि एम्प्टी रिलेशन है। तो एम्प्टी रिलेशन क्यों है, क्योंकि जो ईच एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर दे रखे हैं वो सभी क्या हैं, बॉयज़ हैं। ओके, तो दैट्स वाई ये कैसा रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन, मतलब कोई भी यहाँ पर रिलेशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड आर डैश दे रखा है एक रिलेशन, और वो क्या कह रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पर आर डैश ए डैश बी, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, लेस देन 3 मीटर। जस्ट मैंने अपने उस क्वेश्चन में मैंने 5 मीटर रखा हुआ था और यहाँ पर 3 मीटर रखा इन्होंने। ओके, तो हमने अभी जस्ट 5 मीटर का 2 मिनट पहले क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसके अंदर हाइट कितनी रखी थी हमने, लेस देन 5 मीटर। तो जब हम दो बच्चों की, जो स्टूडेंट ए के जो एलिमेंट्स हैं, जो ए सेट ए के जो स्टूडेंट्स हैं और सेट बी के जो स्टूडेंट है, जब उनकी हाइट का डिफरेंस निकालते हैं तो सभी कंडीशन के अंदर पता है हमें कैसा मिलता है, लेस देन 3 मीटर मिलता है। कैसा मिलेगा, लेस देन 3। तो ये कैसा हो जाएगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। और यही हमें क्या करना था, शो करना था, ये बताना था यूनिवर्सल रिलेशन है, यही शो करना है। ओके, तो इसको अभी वीडियो को बंद करते हैं यहीं पर। जो नेक्स्ट 3 बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा वीडियो अभी लंबा हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा हमारा।